पाकिस्तान है तो भारत का पड़ोसी मुल्क, लेकिन साथ ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। भारत ने कभी नहीं चाहा कि वो पाकिस्तान का दुश्मन बने, लेकिन पाकिस्तान ने काम ही ऐसे किए हैं कि पाकिस्तान दोस्ती के काबिल नहीं है। पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाया है, भारत की सरजमी को नुकसान पहुंचाया है, भारत की शांति के साथ खिलवाड़ किया है और न जाने कितने भारतीयों का दम भी निकाला है। वजह सिर्फ और सिर्फ कश्मीर। और जब कश्मीर को भारत ने उसे बेड़ियों से मुक्त कर अपनी बाहों में भर लिया तो पाकिस्तान ने इसे अपने गुरूर पर चोट मान लिया और भारत के साथ व्यापार को खत्म कर दिया, जिससे भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान जरूर कंगाल हो गया। भीख मांगते फिर रहे हैं पाकिस्तान पर राज करने वाले शहबाज सरकार। नहीं मिल रही भीख, नहीं मिल रही मदद, कोई नहीं आ रहा काम। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पाकिस्तान को भारत में समाहित करने का खुला ऑफर दिया है और अब तो पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी इसी में पाकिस्तान की भलाई भी मानने लगे हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के ही विशेषज्ञ सलाह देने लगे हैं कि पाकिस्तान को अब भारत के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। यही एक तरीका है जो पाकिस्तान अपनी कंगाली को दूर कर सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दोस्त भी पाकिस्तान से सामने से कन्नी काटने लगे हैं, हाथ छुड़ा रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कबूल कर चुके हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी कर्ज की भीख मांगनी पड़ रही है। पाकिस्तान सरकार 170 अरब रुपए का नया टैक्स अपनी आवाम पर लगाने जा रही है, उस आवाम पर जिसके जीने के ही लाले पड़े हुए हैं, 2 वक्त की रोटी तक नसीब होने में दिक्कत हो रही है। उसी आवाम पर सोचिए 170 अरब रुपए का अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है शहबाज शरीफ सरकार। ऐसे में इस महासंकट से पाकिस्तान को उबारने के लिए पाकिस्तान के ही राजनीतिक अर्थशास्त्री डॉक्टर परवेज ताहिर ने बुधवार को शहबाज सरकार से गुहार लगाई कि देश के लोगों का दुख कम करने के लिए भारत के साथ व्यापार के दरवाजों को खोल दिया जाए, भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू किया जाए। पाकिस्तानी विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज ने कहा, शहबाज शरीफ को संघीय कैबिनेट के आकार को भी छोटा करना चाहिए। पाकिस्तानी सेना पर होने वाला खर्च आवश्यकता से ज्यादा है, अब समय आ गया है कि इसे ठीक किया जाए। डॉक्टर परवेज एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शहबाज सरकार को भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की सलाह दी है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ का कहना है कि देश में आटा का संकट चल रहा है और हम भारत से इसका आयात कर सकते हैं, जो दुनिया के कई देशों को गेहूं दे रहा है। मतलब ये हुआ कि जिस पाकिस्तान ने तहश में आकर भारत से व्यापार बंद किया था, अब वापस औकात पर आते हुए पाकिस्तान को खुद ही वो व्यापार शुरू करना होगा, बशर्ते वो अपने हालात सुधारना चाहता हो। क्योंकि अगर हालात नहीं सुधारना चाहता और अपने अहंकार को ही ऊपर रखना चाहता है तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। ये शहबाज सरकार की जिद ही है जो पाकिस्तान की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। जैसे ही शहबाज अपने घमंड, अपने गुरूर को त्यागेंगे, उसे तोड़ेंगे, निश्चित है कि पाकिस्तान के हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ को यह समझना होगा कि पाकिस्तान की आवाम पहले ही शहबाज सरकार की जिद की वजह से रो रही है। शहबाज की जिद से पाकिस्तान के कई उद्योग तबाह। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग कॉटन की कमी से तबाह हो गया है और वहां के उद्योगपति भी लगातार भारत से आयात को मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान की हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं और ऊपर से सरकार लगातार आवाम पर टैक्स थोपती जा रही है। तभी तो पाकिस्तान के ही विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज ने पाकिस्तान सरकार को जिद छोड़ पाकिस्तान की सेना पर खर्च कम कर आवाम पर ध्यान देने को कहा है, भारत से संबंध सुधारने को कहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब के आसपास पहुंच गया है, जिससे वो 1 महीने कभी आयात नहीं कर सकता। पाकिस्तान के बंदरगाहों में हजारों की तादाद में कंटेनर फंसे हुए हैं, जिसमें कि जेट फ्यूल से लेकर चाय तक लदी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के पास इन्हें उतारने के लिए डॉलर नहीं है। इससे पाकिस्तान में जरूरी सामान की भी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने तेल के दामों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है। जिस देश की हालत ऐसी होगी उसे तो अपना अहंकार तुरंत ही त्याग देना चाहिए और जिस तरह से चीन, IMF, UAE से भीख मांग रहा है, उससे अलग हटकर भारत से संबंध सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। भारत कितना उदार है, ये सबूत मुश्किल में फंसे तुर्की को लगातार मिल रही भारत की मदद से आसानी से लगाया जा सकता है। और जब भारत तुर्की की मदद कर सकता है तो हाथ फैलाने पर भला पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं करेगी नरेंद्र मोदी सरकार। बस इतना है कि उसके लिए पहल पाकिस्तान को ही करनी होगी। बिना पाकिस्तान की पहल के ये बात बन नहीं पाएगी। और डॉक्टर परवेज पहले इंसान नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को भारत से संबंध सुधारने की सलाह दी है, बल्कि डॉक्टर परवेज से पहले पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अरबपति मियां माशा ने भी
भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की गुहार लगाई थी। तो आपको क्या लगता है, क्या शहबाज शरीफ अपनी जिद छोड़ेंगे? क्या शहबाज शरीफ भारत के साथ व्यापार के रास्ते खोलेंगे? क्या पाकिस्तान और भारत में कभी भी संबंध सुधरेंगे? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।